संग मेरे रहे, जब जाते अगुवाही करता है, जब तुझसे बात करूं तू मेरी सुनता है, कभी पूछूं तुझसे हीरा दिखाता है, यहोवा 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 संग मेरे रहता है, जब भी चाहूं तुझसे अगुवाही करता है, जब तुझसे बात करूं तो मेरी सुनता है, जब भी पूछूं तुझसे हीरा दिखाता है, यहोवा 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 पानियानु अपनिया तो माने लंगने वक्त करीदा जीदा तुमके पानियानु अपनिया तो माने लंगने चित करीदा जीड़ा तोड़ हर्षतान दा अपनिया को जा जितने चित करदा तेरा जो हरितान का अपनी को तेरे यहोवा चंद जिना ओ कदे दहर दे ओ तेरी दे बिच मैदान पानिया ते कर दे
भी पुकारूं तू संग मेरे रहता है। जब भी पूछूं तुझसे परवाही करता है। जब तुझसे बात करूं तू मेरी सुनता है। जब भी पूछूं तुझसे सही राह दिखाता है। यहोवा 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 यहोवा। Thank you, Jesus. Akija, 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 मैं ते यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखिजा 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 मैं ते यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। सब टुटिया जंजीरां ते बंधन टूट गए। सब टुटिया जंजीरां ते बंधन टूट गए। मेरे पाप दे शराबा दे बंधन खुल गए। मेरे पाप दे शराबा दे बंधन खुल गए। हुण हसन दी बारी है मेरी। हुण हसन दी बारी है मेरी। मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया। आखिजा 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 मैं तेरे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखिजा 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 बेटे यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखिजा 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 बेटे यीशु लहू दे नाल शुद्ध होया। सब टूटे जंजीरां ते बंधन टूट गए। सब टूटे जंजीरां ते बंधन टूट गए। मेरे पाप दे शराबा दे बंधन खुल गए। मेरे पाप दे शराबा दे बंधन खुल गए। हुण हसन दी बारी है मेरी। हुण हसन दी बारी है मेरी। हुण हसन दी बारी है मेरी। जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया। आखिजा 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 बेटे यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखिजा 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 बेटे यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। पटिया दे उसने हंसे बड़ी भलाई कीती। पापियां दे उत्ते उसने बड़ी भलाई कीती। छड़ के तुझे ओते हटे पीते। छड़ के सलीब दे उत्ते ओने भाई कीती। जाते उठे उसका शुक्र मना। जाते उठे ओदा शुक्र मना। उठे ओदा शुक्र मना। जाते उठे ओदा शुक्र मना। मैं यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखिजा 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 मैं यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखिजा 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 मैं यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया।
जो फट गया रे हुण साडा मेल होया रे पर्दा जो फट गया रे हुण साडा मेल होया रे दुनिया दीवारा सारिया हुण साडा मेल होया रे दुनिया दीवारा सारिया हुण साडा मेल होया चले ओदे वाले कदम वदा चले ओदे वाले कदम वदा चले ओदे लहू दे नाल शुद्ध होया आखिदा कदे सुदे 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 लहू दे नाल शुद्ध होया सब टूटिया जंजीरा अंधेरे टूटे गए मेरे पाप ते शराबा दे बंधन खुल गए मेरे पाप ते शराबा दे बंधन खुल गए हसन दीवारे मेरे हुण हसन दीवारे मेरे हुण हसन दीवारे मेरे हुण हसन दीवारे अपनी बड़ाई रोया अल्लाह खीजा तेरे सुदे लहू दे नाल शुद्ध होया खीजा मैं तेरे सुदे लहू दे नाल शुद्ध होया तेरे रूह से खुदा बन खुदा तेरे रूह से खुदा बन खुदा पहाड़ भी मैदान हो जाएगा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा तेरा में भी गिरा बन जाएगा तेरे रूह से खुदा तेरे रूह से खुदा तेरे रूह से खुदा खुदा एक काम नया तू करेगा आवाज में दरिया बदलेगा एक काम नया तू करेगा आवाज में दरिया बदलेगा बता तू भूल जाएगा भूल जाएगा तेरे रूह से खुदा बन खुदा 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 तेरे रूह से खुदा बन तेरे रूह से खुदा बन खुदा तेरे रूह से खुदा खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से
पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सैलाब एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरी रूह से, तेरे रूह से खुदा बनूंगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बनूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच में उसके रूह से कैसा भी पहाड़ हो, कैसा भी पहाड़ हो, वो मैदान हो जाता है। इसीलिए तो उसका कलाम, उसका वचन कहता है, न जोर से और न तवानाई से, न जोर से न सामर्थ से, बल्कि उसकी आत्मा से, उसके रूह से। बीमारी का पहाड़ हो, परेशानी हो, ऐसी चीज जिसे आप किसी से शेयर भी ना कर पा रहे हो, जब आप पिता के चरणों में लेकर आते हैं, तो वो कैसी भी मुश्किल का पहाड़ हो, वो मैदान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो आप सब रेडी हैं? प्रेज़ गॉड। तो चलिए हम ओके, चलिए हम सब एक सेकंड इसको आके देख लेंगे, ये तो क्या दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। एडमिट वन गेस्ट, ये हो गया, ओके, इसको ऐड किया हमने, ओके, ठीक है। ओके, हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। हर कोई अपने लिए पिता से बुद्धि मांगे, हिकमत मांगे, कि आज जब वचन, उसका कलाम हम सुने, सीखें, तो वो हमें समझ में आए, क्योंकि जब वो समझ में आएगा तब बंधन टूटेंगे। हालेलुया। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। जिंदाबाद यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके चरणों में आते हुए आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की वड्याई करते हैं, क्योंकि आपका नाम इस योग्य है, इस लायक है कि आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। पिताजी, यीशु मसीह के नाम में शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वर्शिप के लिए, कि सच में आपके आत्मा से, आपके रूह से हर वो पहाड़ जो हमारे लिए नामुमकिन बना हुआ है, वो मैदान हो जाता है। आपका शुक्र करते हैं, आप ही के नाम की तारीफ करते हैं, आप ही के नाम की प्रशंसा करते हैं। जब समय है कि हम आपके मुंह की बातों को सीखें, तो हमें सुनने वाले कान देना, आपके कलाम को, वचन को समझें, इसलिए ऐसा माइंड देना कि हम उसको समझने पाए, और ऐसा मन देना कि उस वचन को अपने हृदय में रखकर, अपने दिल में रखकर उस पर चलने पाए। हवाई परिंदा इस वचन को, इस कलाम को हमसे चुरा के ना लेके जाने पाए। मैं अपने लिए दुआ करती हूँ, मुझे लफ्जों की तरतीब देना, दलेरी का आत्मा देना, ताकि मैं नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा, जो हमारा उस्ताद है, हमारा मददगार है, हमारा सिखाने वाला है, हमारा सहायक है, वो बात करे और हम उसकी आवाज को सुने और आपके नाम को आदर दें। मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। ओके, सब रेडी हैं? वाह, ओके।
थैंक्स करती हूँ सना के लिए, अलीश के लिए। इवन तो आज उनके घर में लाइट नहीं है, सुबह से ही बारिश होती है तो लाइट चली जाती है, लाइट होती है तो बारिश चली जाती है, तो ये आना जाना जो चीजों का लगा हुआ है। उनके घर में लाइट नहीं है सुबह से, जिसकी वजह से उनके मोबाइल पूरी तरह से चार्ज नहीं थे, तो भी उन्होंने इतना एफर्ट दिखाया कि वर्शिप को मिस नहीं करना। तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उनको आशीष दे, क्योंकि जब हम उसके साथ सिंसियर होते हैं, अपनी सिंसियरिटी दिखाते हैं, अपनी ईमानदारी दिखाते हैं, तो वो भी हमारे साथ भलाई करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि यहोवा भला है और भलाई करता है। हालेलुया। ओके, हम क्या सीख रहे हैं? जय मसीह की। हम सीख रहे हैं द नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट। ओके, तो उसमें हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में सीख रहे थे। फलों के बारे में सीख रहे हैं या फल के बारे में सीख पवित्र रहे हैं? फलों की खूबियां। फलों की खूबियां या फल की खूबी? फल की खूबी। आमीन। ओके, और कोई? फल की खूबियों में से हम कहां पर पहुंचे हैं? विश्वास। विश्वास, विश्वास। हमने विश्वास पर छोड़ा था। जो बता चुके हैं वो अब माइक नहीं ऑन करेंगे, ठीक है? दूसरे लोगों को आप चांस दोगे। कल कहां पे छोड़ा था? जी भाई। गुडनेस। जी भाई बोलिए। नंबर विश्वास बारे विश्वास था। ओके, नंबर तो विश्वास का ही है, लेकिन विश्वास किधर है? मिल नहीं रहा। ओके, हमने कल कहां पर स्टॉप किया था, मैं ये पूछ रही हूँ। गुडनेस पे। गुडनेस पे। गुडनेस पे कहां पर? जॉन चैप्टर 8 23 to 28। ओके, होमवर्क था कुछ? Yeah. किस किसने किया? हाथ खड़ा कर दें प्लीज, मुझे पता चल जाएगा। कल का होमवर्क किसने किया? ओके, 1 2, बस 2 लोग, 3 लोगों ने? बाकी 3 लोग, बाकी 3 के अलावा इतने सारे लोग हैं, किसी ने भी होमवर्क नहीं किया? छी 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 छी, बड़ी शर्म की बात है। थोड़ा सा होमवर्क देती हूँ, वो भी नहीं करते। ओके, मैंने आपसे कहा था यूहन्ना चैप्टर 8 उसकी 23 से लेके 28 तक पढ़ के आना है ना। हम नेकी के बारे में सीख रहे हैं, और नेकी के जो लफ्जी मायने हैं, जो शब्द के जो मीनिंग है, वो है अच्छा, दयानतदार होना और दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला। ठीक है। अब यहां पर एक आदमी यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है, ए नेक गुरु, नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा का जीवन पाऊं? तो यीशु मसीह उसे कहते हैं, तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो एक ही है। यहां पर वो जो है ना, क्यों क्वेश्चन मार्क, ये वो क्यों वो वाला नहीं है कि मैं तो नहीं हूं, तू मुझे क्यों कह रहा है। ये वो वाला क्यों नहीं है, ये वो क्यों है कि क्या वजह है कि तू मुझे नेक कह रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद हमने उसमें सीखा
कि यीशु मसीह उस आदमी को कहते हैं कि तू जितने भी आज्ञाएं हैं उनको मान। तो उसने कहा उनको तो मैं बचपन से मानता हूं। क्लियर कर दूं, आज्ञाएं मानना, हुक्म मानना। अब कोई बोलेगा यीशु ने कहा था आज्ञाएं मान, तो इसका मतलब है आज्ञा मानना, हुक्म मानना नेकी है? नहीं, क्योंकि हम आगे बढ़ के सीखेंगे। यीशु ने कहा जो आज्ञाएं हैं उनको मान, तो उसने कहा हुक्मों को तो मैं बचपन से मानता आया हूं, सबको पूरा किया मैंने। तो आगे बाइबल कहती है यीशु ने उस पर गौर से देखा और उससे कहा तुझ में अभी भी एक बात की कमी है, तू फर्ज तो पूरा कर रहा है, ठीक है, तू फर्ज तो कर रहा है। फर्ज मतलब तू जो तुझे वचन कहता है वो तो तू कर रहा है, लेकिन अगर तू कहता है कि नेकी, तो नेकी ये है कि अपना सब कुछ बेच और गरीबों को दे दे, यानी कि दूसरों का भला कर। और बाइबल कहती है कि वो जो बहुत मालदार था वो दुखी हो गया और चला गया। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपना घर बार, बिजनेस, प्रॉपर्टी सब बेच के दूसरों को दे दें। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी अब आपका घर हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, ठीक है, उससे परमेश्वर से ज्यादा, खुदा से ज्यादा लगाव करते हैं तो हम कम पड़ जाते हैं। एसी लगा दे प्लीज। तो हम कम पड़ जाते हैं। हमें जो हमारे साथ हैं, हमें उनके लिए भला करना चाहिए, उनके साथ नेकी करनी चाहिए। अब बच्चों के लिए बोलूंगी, बच्चे सोचेंगे चलो ये तो बड़ों का काम है। बड़ों की मदद करना भी नेकी है। बड़ों की आज्ञा, अपनी मम्मी की आज्ञा, मम्मी थकी हुई है, उसने बोला थोड़ा सा काम कर लो आप बेटे, और बेटी कह रही है मैं तो नहीं करूंगी। अगर वो अपनी माँ की बात सुन के वो काम करती है तो ये उसका वो अमल गिना जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्ट ऑफ गुडनेस, कि उसने अपनी माँ का हुक्म माना या अपने बाप का, और जो काम उनको करने के लिए कहा उन्होंने कर दिया, यानी कि किसी की भलाई के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। हालेलुया। ओके, इंसान उस टाइम में परफेक्ट नहीं होता जब वो हुक्मों के ऊपर ही चल रहा होता है। आप और मैं तभी परफेक्ट बनते हैं परमेश्वर की नजर में जब हम दूसरों पर मेहरबान होना सीख जाते हैं, दूसरों पर मेहरबान होना शुरू कर देते हैं, दूसरों के साथ भलाई करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। ओके, अरे ओके, तो ये था नेकी के बारे में जो हमने सीखा। हमारा 7वां पॉइंट, 7वां पॉइंट है ईमानदारी, विश्वास, फेथफुलनेस। हमारा 7वां पॉइंट है विश्वास, ईमानदारी, फेथफुलनेस, जिसको यूनानी भाषा में कहते हैं पिस्तिस। पिस्तिस लिख लीजिए, PISTIS, PISTIS, और इसको हिब्रू भाषा में कहते हैं, इब्रानी में इसको कहते हैं इमोना। इमोना स्पेलिंग बता रही हूं, EMONA।
UNAH, EMUNAH, इमोना। हो गया? अब आगे चलते हैं। ये जो शब्द है ना पिस्तिस, इसके जो मीनिंग है वो है ईमानदारी यानी कि विश्वास, फेथफुलनेस वफादारी और सच्चाई, वचन की सच्चाई हमारे अंदर होना। हम तभी विश्वास में बने रहते हैं, तभी ईमानदार रहते हैं, तभी हमें आत्मा के फल की खूबियां नजर आती हैं जब हमें उसके वचन की सच्चाई होती है, उसके कलाम की सच्चाई होती है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सुबह बाइबल पढ़ी, दोपहर को पढ़ी, शाम को पढ़ी, बस वो पढ़ने की हद तक है। उनके घर की एक रूटीन है या अपनी रूटीन बनाई है कि रोज बाइबल पढ़नी है, तो वो बना लेते हैं, सुबह मैंने एक चैप्टर पढ़ना है, शाम को एक पढ़ना है। वो सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन उस वचन पर मनन नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, उस बाइबल के कलाम को, उस वचन को अपनी जिंदगी में नहीं रहते हैं, तो वो सच्चाई उनके अंदर भी नहीं आती है। वो सिर्फ एक किताब की तरह, एक पुस्तक की तरह निकाल के पढ़ लेते हैं, खत्म। जैसे हम ड्यूटी पर जाते हैं, कार्ड पंच करते हैं कुछ लोग वहां जाके, है ना? जैसे कार्ड पंच हुआ, आपकी एंट्री हो गई, बस हम उसके वचन को उतना ही देखते हैं। बाइबल खोली, पढ़ी, बंद कर दी, लेकिन वो कलाम कहाँ आपको धो रहा है, वो कलाम कहाँ आपको, वो वचन कहाँ आपको कह रहा है इस चीज को छोड़ दे या कोई चीज कर या अपने अंदर सफाई कर, हम उस चीज को नहीं लेते। तो जब तक वचन की सच्चाई पूरी तरह हमारे अंदर ना हो, हम विश्वासी नहीं कहला सकते। हम खुद को तो बोल सकते हैं मैं विश्वासी हूं, लेकिन उसका वचन हमें विश्वासी नहीं कहता, उसका कलाम हमें ईमानदार नहीं कहता। हम अपनी लाइफ को देखें, हमारे घरों में झगड़े हैं, हम छोटी छोटी बातों में फेथफुल नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है। जहां से फायदा होता है हम उधर को हो जाते हैं, जहां पर किसी ने रोका हम उस जगह को ही छोड़ देते हैं, जहां पर किसी ने आपको ये बोला कि ये काम गलत है मत करो, वहां पर आप उससे किनारा कर जाते हो। जब तक हमारा ये एटीट्यूड रहेगा, अब वचन कहता है झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, नशा नहीं करना, नाच रंग, आजकल तो बहुत ही ये कॉमन हो गया, टिकटॉक, इंस्टा, इस पे हमारे छोटी बच्चियां भी और बेटे बेटियां, यंग बच्चे वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहे हैं और फिर गर्व से बोलते हैं हमारे इतने फॉलोअर भी हैं। परमेश्वर का जो वचन है ना, हमें इस चीज की इजाजत देता नहीं है, और जिस चीज की इजाजत नहीं है वो काम आप करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं आप विश्वासी हैं? जिस चीज की बाइबल इजाजत नहीं देती है। देखें, बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ अब खुद उस जिंदगी से निकल आए हैं तो अब हमें ये कह रहे हैं। बात इतनी है, जब तक सच्चाई नहीं पता किसी भी इंसान को, आपको, मुझे, किसी को भी, जब तक हमें वचन की पूरी सच्चाई नहीं पता, ठीक है, हम पाप करते थे, हम संसार के काम करते थे, जो संसार में होता है हम भी वही करते थे, जो दुनिया में होता है हम भी वही चीजें करते थे, वैसे ही फैशन, वैसे ही हमारी जो एक्टिविटीज थी सब वैसी थी। लेकिन जब वचन हमने समझना शुरू किया, जो वचन को पढ़ना शुरू किया, कलाम समझना शुरू किया, तो पता चला अरे ये तो परमेश्वर के अगेंस्ट है, ये तो खुदा के अगेंस्ट है, अगर मैं करूंगा ये तो पाप में आता है।
तो फिर हमने अपनी एक एक चीज को निकालते गए और आज यहां पर बैठ गए। वचन कहता है, बाइबल कहती है, कोई भी पवित्र नहीं है। हम सब गलतियां करते हैं। वचन कहता है सबने सबने सबने, सब का मतलब है सब। हम जो बैठे हैं, हमारे जो माँ बाप थे, जो हमारे दादा दादी नाना नानी थे, उनसे पहले के लोग, जब से दुनिया बनी है और आज तक जितने लोग हैं, वचन उनके लिए कहता है सबने पाप किया। ठीक है, सबने गुनाह किया और क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, खुदा के जलाल से अलग हो गए। उसकी महिमा, उसका जलाल हमें पवित्र रखता है, पवित्र करता है, पाक रखता है, पाक करता है। तो अगर आज ये पॉइंट हम सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को पिन पॉइंट कर रही हूं। मैं वो बात कर रही हूं जिससे मैं भी गुजर के आई हूं। एक समय था हम दुनिया वाली बातें करते थे, दुनिया के जैसे थे। फिर जब वचन की सच्चाई पता लगने लगी तो खुद ही संसार की बातों में मजा नहीं आने लगा। हमें पता, अरे परमेश्वर का भय, खुदा का खौफ आ गया। नहीं, ये उसके कलाम के खिलाफ है, ये उसके वचन के अगेंस्ट है। ये करूंगा तो मेरी पाकीज़गी खत्म हो जाएगी, ये करूंगा तो मेरी पवित्रताई खत्म हो जाएगी। और बाइबल कहती है पवित्रताई के बिना हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, पाकीज़गी के बगैर हम खुदा को नहीं देख सकते। वो तो आपको और मुझे देख रहा है, लेकिन हम नहीं उसको देख सकते। इसका मतलब है उसके भले काम हम अपने जीवन में नहीं देख सकते। अगर कोई ये कहता है कि नहीं, मैं तो ये काम करता हूं और मेरे जीवन में तो सब सेटल चल रहा है, तो मैं उनको बताना चाह रही हूं, उसका कलाम कहता है जब वो बारिश भेजता है तो उनके ऊपर भी बारिश आती है जो उसको जानते ही नहीं है, लेकिन अपनी आशीष वो अपने बेटे बेटियों के ऊपर उंडेलता है। जैसे मान लो एक आदमी था, भीख मांगता था, भिखारी भीख मांगता था हर एक घर में जाके। तो एक दिन एक घर की बेल बजाई उसने, एक माँ जी बाहर आई तो उनको कहते हैं, माँ जी मुझे कुछ दे दो, मैंने खाया हुआ नहीं है, थोड़ा पैसा दे दो। तो उस माँ जी ने अपने बेटे को आवाज दी कि मेरा पर्स लेकर आओ। उनका बेटा पर्स लेके आया, बेटा अभी खड़ा हुआ है माँ के साथ, और माँ ने 5 रुपए निकाले और उस भिखारी को, फकीर को दे दिए, ये लो। अभी वो भिखारी उधर ही खड़ा हुआ था कि इतनी देर में बेटा कहता है, मम्मी मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे 100 रुपया देना, मम्मी मुझे भी पैसे देना। उसने कहा मम्मी मुझे भी पैसे देना, मैं बाहर जा रहा हूं। ठीक है, उसकी मम्मी ने 100 रुपया निकाल के उसको दे दिया। अब भिखारी अपने 5 रुपए देख रहा है और उस औरत को देख रहा है, और वो जो लेडी है वो कहती है क्या बात है, क्यों खड़े हो, जाओ। तो कहता है मैंने आपको इतनी आदर के साथ आपसे मैंने कहा मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, आपने मुझे 5 रुपए दिए और कहा जाओ। वो लड़का आया और उसने कहा कि मुझे पैसे तो मैंने बाहर जाना है, आपने 100 रुपया दे दिया। तो उसकी माँ कहती है आप बाहर क्यों, ये मेरा बेटा है। कहने का मतलब ये है, अर्थ ये है, पूरा संसार, ये ठीक है, पूरी दुनिया, पूरा संसार, वो रब सबको देता है, रोटी वो सबको देता है, उसकी बारिश सब पर आती है, लेकिन उसकी करुणा, उसकी मेहरबानी, उसका प्रेम सिर्फ उन्हीं पर आता है जो उसके बेटे यीशु मसीह के लहू से धुले हैं और उसके वचन पे चलते हैं, जो उसके बेटे बेटियां बने हैं यीशु मसीह नासरी पर विश्वास रखने से, जिन्होंने अपने पापों को छोड़ दिया। पाप वाला जीवन एक समय में जी रहे थे,
अब उस जीवन को उन्होंने छोड़ दिया। अब वो पिता के बेटे और बेटियां बन गए हैं। हम पिता परमेश्वर के एडॉप्टेड बच्चे हैं। एडॉप्टेड का मतलब मालूम है? किसी का बच्चा खुद नहीं पैदा किया, किसी का बच्चा लेके पालो तो ले पालक जो होता है, लेकर पाला हुआ। तो हम वो लोग थे, हमारी पहचान नहीं थी, हम में कोई क्वालिटी भी नहीं थी। उसने सिर्फ हमें इसलिए लेपालिक बेटे और बेटियां बनाया क्योंकि हमने उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, उसके लहू से धुले और उसके वचन पर अब हम सच्चाई से चल रहे हैं। तो अपने बच्चों को हमेशा माँ बाप जो है ना बेस्ट देते हैं। संसार में आप देख लें तो इसी तरह जो हमारा परमेश्वर है, जो उसके बेटे बेटियां हैं, यहां पर कितने उसके बेटे बेटियां बैठे हुए हैं? कितने उसके बेटे बेटियां हैं? कौन कौन बेटी है, कौन कौन बेटा है? और कौन कौन बाहर वाला है? वही बड़ी जल्दी हाथ नीचे किए, जल्दी से। हमारे जीवन में बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं ना, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लेपालिक बेटे बेटी हैं। हालेलुया। और लेपालिक बेटे बेटियां होने के कुछ उसूल हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको उसके वचन पर चलना पड़ेगा। अब आप ऐਵੇਂ नहीं शराब पी के घर आ जाओ और बीवी को मारना शुरू कर दो, सिगरेट पीना शुरू कर दो, गंदी फिल्म्स देखना शुरू कर दो, घर में झगड़े करो, चोरी करो अपने बॉस से कि आपको देरी हो गई है तो आप झूठ बोलो, ना हक किसी की चीज को अपना कहो। ये जो टिकटॉक पे खासतौर पे मसीह बेटियां रील्स बना के आप पोस्ट करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो सिस्टम है, ये बाइबल के अगेंस्ट है। ये बाइबल हमें नहीं सिखाती। याद करें, एक समय में हम लोग सब पाप करते थे, हमें किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया, सच्चाई के बारे में बताया, हमने पाप वाली जिंदगी छोड़ दी। तो जब तक उसके वचन की सच्चाई हमारे अंदर नहीं होगी ना, हम खुद से कितना बोलते रहे मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, हम बोल रहे हैं, उसको भी बोलना चाहिए एग्जैक्टली उसी तरह। जैसे किसी को याद है वो वर्स? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। कोई मुझे कोटेशन बता सकता है कहां लिखा है? आशी आप नहीं, जल्दी से निकाल लेगी। और कोई बता सकता है? ये मेरा प्यारा बेटा है, सिर्फ जी भाई। तो यूहन्ना किताब में, यूहन्ना की किताब में। ओके जी, जय मसीह की। आप नहीं बताएंगी? आप नहीं बताएंगी भाई जय मसीह की? और कोई बताएगा? भाई ने यूहन्ना बोल दिया, ठीक है। और अरे मैं क्या कहूं बेशर्मो जी।
मत्ती में। मत्ती में लिखा है। आपको ये बता सकता है कौन सा चैप्टर है और कौन सा वर्ष है? चैप्टर 4। निकाल लिया ना, इसीलिए बताऊं? बताओ। चैप्टर 4। चैप्टर 4 में लिखा। ओके, चैप्टर 4 में क्या लिखा है हर्षिता? चैप्टर 4 में ना, अब तो मुझे 4 से ही ढूंढ के दे। अब 4 में ही तुमने मुझे ढूंढ के देना है। ना 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 ना, अब तो तुम मुझे 4 में से ढूंढ के दिखाओगी। बाइबल खोल ली, पढ़ लिया, देख लिया? हाँ, मत्ती 3:16। वो भी गलत। बस छोड़ दो, अब माइक ऑफ। मत्ती 3:17। मत्ती 3:17। शर्म की बात है, इतना भी नहीं पता क्या लिखा है उधर। यीशु मसीह के लिए क्या कहा गया? ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं खुश हूं। प्रसन्न, ठीक है। यीशु मसीह के लिए तो स्वर्ग से आवाज आई है ना। अब आप कहोगे हमारे लिए तो आई नहीं, हम क्या करें? हाँ, इनके घर वाले नहीं कहते। पास्टर जी कह रहे हैं इनके घर वाले भी इनको प्यारा बेटा मानते, बेटी मानते। तो वो तो बहुत बड़ी बात है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खुला, आवाज आई, है ना। आपको पता है मेरे और आपके लिए हर उस समय स्वर्ग खुल जाता है और ये आवाज आती है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जब आप पाप में से, क्योंकि देखिए पाप बहुत सारे हैं ना, छोटे बड़े बहुत सारे, ढेर सारे हैं। एक एक पाप से जैसे हम बाहर निकलते आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो और उत्तर आता है, वो उत्तर बताता है कि ये कौन है, वो जवाब बताता है कि ये कौन है। जब हम गवाहियां देते हैं कि सो एंड सो भाई ने या बहन ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे लिए दुआ की, मेरा ये काम नहीं हो रहा था, हो गया, तब स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप साबित करता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। क्योंकि उसका वचन कहता है वो पापियों की नहीं सुनता, वो बदकारों की नहीं सुनता। हालेलुया। अब अगर कोई ये कहे कि मैं तो ये सारे काम भी करता हूं, कोई भी बुरे काम ले लो, वो सब भी करता हूं, फिर भी जब भी मैं प्रार्थना करता हूं तो वो मेरी सुन लेता है, मुझे तो वो चीज मिल जाती है, तो अगेन मैं कहना चाहूंगी फर्क देख लेना बेटे में और भिखारी में। फिर उसका वचन कहता है जब अपनी बारिश भेजता है ना, सबके ऊपर भेजता है। कभी किसी के साथ ऐसे हुआ, एक घर के 4 मेंबर, चलो मैं पूछती हूँ, हर्षिता से पूछो, सही जवाब देती है। हर्षिता से पूछो, वो सही जवाब देती है। पास्टर जी आज कह रहे हैं हर्षिता सही जवाब देती है। हर्षिता की बहन, मम्मी पापा जा रहे हैं बुआ के घर में, ओके, बाय वॉक, ठीक है। एकदम से बादल गरजा, जोर से बारिश आई और मम्मी के ऊपर भी पड़ गई, ज्योतिका के ऊपर भी, ग्रेस के ऊपर भी, पापा के ऊपर भी, और हर्षिता बिल्कुल उस एक पानी की बूंद भी नहीं डली। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता जी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? मैं बताती हूँ, हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। कैसे कैसे? बोलो बोलो, मुझे पता है इसका जवाब। हाँ। मैं कहीं पे खड़ी हो जाऊंगी, बारिश बूंदे ना पड़े। हाँ, मैं कहीं पे खड़ी हो जाऊंगी, फिर बोलूंगी मम्मी अगले साल आके मुझे ले जाना।
अच्छा चलो, वो तो कहीं पे खड़ी हो जाएगी। आपने बाहर कपड़े डाले हैं सुखाने को, जोर से बारिश आ गई, ठीक है, रस्सी पर तार पे हम कपड़े डालते हैं ना, कुछ लोग रैक्स पे डालते हैं ना, अब सारे कपड़े तो भीग गए, बस उसमें से सिर्फ एक एंजल की टी शर्ट ऐसी थी, उसी पर नहीं पड़ी बारिश। हो सकता है एंजल, हो सकता है, हो सकता है वो शेड के नीचे। शेड के नीचे, हाँ वो भी है, हो सकता है वो शेड के नीचे हो, एक उसी की शर्ट से शेड के नीचे, बाकी सब धूप में। ओके, अगर ये खुद ग्राउंड में चले जाओ, ग्राउंड में चले जाते हैं ना, शेड होगा। अगर एंजल खुद डालने गई होगी तो इसने अपने बचा लिए होने, इसी उसने तरह। अपने बचा दिए होंगे। सोचो ग्राउंड में आप लोग हो, ग्राउंड में सब बैठे हुए हैं, सब ग्राउंड में बैठे हुए हैं, किसी के पास अम्ब्रेला नहीं है, वहां पर कोई शेड नहीं है, वहां पर कुछ नहीं है। ओके, एकदम बारिश आ गई, सब भीग रहे हैं, उनमें से सिर्फ आशी ऐसी है जिसके ऊपर बारिश नहीं पड़ी हो, वो इधर उधर देख रही है, अरे कहां से पानी आ रहा है तुम लोग के ऊपर, मुझे तो देखो कुछ नहीं हुआ। आशी, हो सकता है, क्यों? सबके ऊपर पड़ेगी। सबके ऊपर पड़ेगी, ये उसका वचन कहता है, उसका कलाम कहता है कि जब वो बारिश भेजता है ना, तो वो कैसी भी जमीन हो, अच्छी हो, ऊपर हो, नीचे हो, हर जगह पर उसकी बारिश आती है। तो जब आप पाप में रह के, गुनाह में रह के भी, चलो पाप में रह के भी आपने प्रार्थना कर ली, दुआ कर ली, और वो काम हो गया, हमें पैदा तो उसी ने किया ना, सबको बनाने वाला वो है ना। तो जो बनाने वाला है उसने आप पर रहम करके आपको दे दिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, लाख बार। लेकिन अब आप ही के साथ का कोई भाई बहन, आपका दोस्त ऐसा है जिसकी लाइफ में कोई कमी नहीं है किसी चीज की, वो किसी से नहीं मांगता, वो बस देता है। ये पता है कब होता है? बनाने वाला परमेश्वर एक ही है, आपको भी और मुझे भी, ठीक है। अब ऐसे बात कर लेते हैं, यहां पर हमारे साथ हैं सिस्टर आशी और मैं, ठीक है। मैं हर वक्त मांगती हूं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ठीक है, लेकिन आशी कभी नहीं मैंने उसको मांगते हुए देखा, और उसके पास हमेशा बहुत कुछ होता है, ठीक है। मैं पाप भी करती हूं, प्रार्थना भी करती हूं, और वो पाप नहीं करती है, सिर्फ प्रार्थना करती है, और उसके पास सब कुछ होता है। पता है कैसे? क्योंकि मैं उसको रब मानूंगी, या मैं उसको बाप बाप कहती रहूं, जरूरत इस चीज की है कि वो आपको बेटा या बेटी कहे, और वो पाप में से, आशी पाप में से निकलकर, हटकर, अलग होके परमेश्वर की बेटी बनके जब मांगती है, तो उसको बहुतायत में मिलता है। समझ में आई मेरी बात? कितने लोग को समझ में आई है? जरूरत है कि पिता परमेश्वर, खुदा बाप आपको बोले ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। जब आप आज्ञाकारी करते हैं, जब आप फर्मा बरदार होते हैं अपने माँ बाप के, अपने बड़ों के, अपने टीचर्स के, अपने ऑफिस में, सबसे बढ़कर उसके कलाम के, उसके वचन के, अपने पास्टर्स के, जो भी आपको सिखा रहे हैं, लीड करते हैं, लेकर चलते हैं, आप उनकी आज्ञाकारी में रहते हैं, आप फर्मा बरदारी में रहते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ एक स्पिरिट है, भले आपको नुकसान हो रहा हो, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप चोरी नहीं करते हैं। आप कुछ लोग पैसों की चोरी नहीं करते हैं, किसी का पैसा पड़ा नहीं उठाते हैं, प्रार्थना का टाइम है सो जाते हैं, प्रार्थना का टाइम है सो जाते हैं, तो उन्होंने चोरी की है। प्रार्थना में बैठे बैठे सो जाते हैं, चोरी करते हैं। बैठे बैठे दुआ में हैं और मोबाइल पर लगे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं। माँ बाप सो गए हैं और आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बाइबल आपको इजाजत नहीं देती है।
ये मैं मतलब माँ बाप की बात कर रही हूँ, ये मैं सब रिश्तों की बात कर रही हूँ। हस्बैंड वाइफ भी उसमें है, भाई बहन भी उसमें है, माँ बाप भी हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, आपके स्कूल है। आपको जो चीजें मिल रही है ना, वो फिर भी मेहरबान होके आपको दे रहा है, लेकिन बहुतायत में, कसरत से जब उसका कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होता है कि तू हमेशा सर होगा, पूछ नहीं होगा, दुम नहीं होगा। मैं तुझे हमेशा सर के जैसे आदर दूंगा, जैसे सर ऊपर होता है। मैं तुझे मांगने वाला नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। ये तब होता है जब हमारे लिए स्वर्ग से आवाज आती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है। और वो तब आती है जब हम उसके कलाम पर चलते हैं। आपने किसी के लिए दुआ की, जवाब मिला, वो भाई या बहन, बेटा बेटी, जब उनका काम हो गया, शफा पा गए या जो भी उनका है, एक मौजज़ा उनके जीवन में हो गया, एक मिरेकल उनके जीवन में हो गया, तो ये साइन है। क्योंकि बाइबल कहती है रसूलों के अमाल में, द बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में, कि जब जो रसूल थे, जब वो प्रचार करते थे, मनादी करते थे ना, तो पिता परमेश्वर उनके मुंह से जो शब्द निकलते थे ना, उनको साबित करते थे बड़े बड़े चमत्कारों के साथ। इसका मतलब है हर एक चमत्कार के टाइम पर स्वर्ग खुलता है और आवाज आती है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा अपना है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। तो हमारे अंदर उसके कलाम की सच्चाई होगी, तभी आप अपने आप को विश्वासी कह सकते हैं, ईमानदार कह सकते हैं। वरना अगेन वो कहते हैं ना, सिर्फ अपने आप को आप विश्वासी विश्वासी कहते जाएं, अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। वैसे तो जब एक चोर भी मर जाता है ना, तो उसकी कब्र पे लिख दिया जाता है, क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। स्वर्गवासी। अब वहां का वो वासी है या नहीं, ये नहीं पता। अगर आप स्वर्गवासी होना चाहते हैं, अगर मैं स्वर्गवासी होना चाहती हूं, तो इस धरती पर मुझे स्वर्ग दिखाना भी पड़ेगा अपने जीवन से। हालेलुया। 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 ओके। बाइबल कहती है, मरकज 16 की 16 में, लिख लें, मैं आपको बता देती हूं जल्दी से। वचन यहां पे कहता है कि विश्वास रखने वालों के साथ, ईमानदारों के साथ, उनके दरमियान मौजज़े होंगे, चमत्कार होंगे। जो विश्वासी हैं, जो ईमानदार हैं, जो उसके नाम पर, उसके बेटे यीशु के लहू पर, उसके वचन पर विश्वास रखते हैं। मरकज 16 उसकी 16 से आगे पढ़े तो उसमें ढेर सारे काम लिखे हैं। बीमारों के लिए दुआ करेंगे, बीमार अच्छे हो जाएंगे। ऐसे लोग जिनके अंदर इवल स्पिरिट्स हैं, जादू टोना जो होता है वो है, दुआ करेंगे वो भाग जाएंगे। गलती से कोई ऐसी चीज पी लेंगे जो हार्मफुल है, नुकसानदेह है, उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। लिखे वो अबलीस की जितनी ताकत है उसके ऊपर प्रभुता करेंगे, उसके ऊपर गालिब आएंगे। कब? जब आप विश्वासी होंगे। और उसके साथ साथ जब हमारा जीवन, हमारे जीवन में से देखें, एक एक जो रोज सोच लें, अच्छा मेरे अंदर ये हैबिट है, अब से मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं आज्ञाकार नहीं हूं, मैं फरमाबरदार नहीं हूं, लेकिन आज से मैं सबकी आज्ञाकारी करूंगा, फरमाबरदारी करूंगा। और एक हफ्ते तक लिखते जाएं जितनी बार आपने किया। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एक चीज को भी लेके अपने जीवन से निकालेंगे ना, महीने के आखिर में बहुत ज्यादा सफाई हो चुकी होगी। हालेलुया।
और जब हमारे अंदर से सफाई हो जाएगी तब ही हम जब प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, अपने लिए, अपनी कंट्रीज के लिए, तो चमत्कार होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब दूसरा करंथियों उसकी 15 में ऐसा लिखा है, दूसरा करंथियों उसका चैप्टर 2 उसकी 15 में, कोई एक पढ़ दे मुझे जल्दी से, कोई एक जल्दी से पढ़ दे। दूसरा करंथियों चैप्टर चैप्टर 2 15 आई थिंक सो, सेकंड चैप्टर ही है जी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹਾਂ। आमीन। अब इसका चैप्टर 6 उसकी 15 पढ़ दीजिए। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਦਾ बिल्कुल ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। आमीन। आमीन। उर्दू में पढ़ दें और हिंदी में पढ़ दें। Praise the Lord. और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी नहीं है, बलियाल है, बलियाल जी। बलियाल। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। आमीन। आमीन। मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़िर, क्या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। बाइबल बिल्कुल क्लियर बताती है, बिल्कुल साफ बता रही है कि अविश्वासी जो हैं, जो बेईमान है, उसका विश्वासी के साथ क्या ताल्लुक है। ये मेरी दोस्त है, ये मेरे नेबर है। क्या करें, हम इस सोसाइटी में रहते हैं, क्या करें, हम इस समाज में रहते हैं। अब इनसे हम अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन बाइबल कहती है विश्वासी का अविश्वासी से, ईमानदार का बेईमान से कैसा ताल्लुक। मैंने बहुत बार बताया है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम इस दुनिया में रहते हैं, हम इस जीवन में हैं, हम इस संसार में हैं, हम इस मोहल्ले में रहते हैं, हम इस सोसाइटी में रहते हैं, आना जाना मिलना पड़ता है, मिलिए, लेकिन आपकी बाउंड्रीज हैं, लिमिट है। बाइबल हमें मना करती है उनके खान पान की तरफ जाने के लिए। बहुत पहले इतना मुझे पता नहीं था, उस टाइम में बहुत छोटी भी थी। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने मुझे हमारे घर में आके बोलती है डांडिया का फेस्टिवल है, तो ना हम सारों ने डांडिया का वो रखा है। अब मुझे डांडिया का पता नहीं था वो होता क्या है, मूवीज में ऐसे देखा था, मेरे को यार ये तो बड़ा मजा आता होगा। तो मैंने उसने बोला हाँ तू भी चलेगी, हम सब फ्रेंड्स जा रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ मैं भी जाऊंगी। तो जिस तरह आज हम सब बैठ के सीख रहे हैं ना, उस टाइम में मैं भी ऐसे बैठ के सीखा करती थी। तो जो हमारे सिखाने वाले थे ना, तो उन्होंने बाइबल की ये आयत ली, पकड़ी और इस पे वो बोलने लगे। जब उन्होंने इस पे सिखाया, मैं हमेशा कहती हूँ प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपको सुनने वाले कान दे। मुझे उस समय में, उस वक्त में सुनने वाले कान मिले, और मैंने कहा इसका मतलब है कि मैं वहां पर नहीं जा सकती। ऑनेस्टली बताऊं, दुख तो बड़ा हुआ मुझे, क्योंकि मेरे बड़े बड़े प्लान्स थे। ठीक है, मैंने वो जो स्टिक्स थी वो भी ले ली थी, मैंने कपड़े भी सिलेक्ट कर लिए थे, तो प्लान तो मेरे बड़े बड़े थे। लेकिन जब वचन आया ना,
तो मैंने कहा ये वचन के अगेंस्ट है। मैं थोड़ी देर के लिए खुद को खुश करने के लिए अपने परमेश्वर को नाराज नहीं कर सकती। और मेरी फ्रेंड घर में आकर कहती है तू चल रही है ना, मैं कहा नहीं सॉरी यार मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती। बहुत उसने जोर लगाया, मैंने कहा सॉरी मैं नहीं जा सकती, और मैं नहीं गई। चलो ये तो कह लो कि फ्रेंड्स की बातें हैं, लेकिन अब एक ही सोसाइटी में रहते हैं, हमारा लेना देना तो हो ही जाता है। वो हमारे उस पे आते हैं, हम उनके त्योहारों पे जाते हैं, मिलकर भाई बहनों की तरह रहते हैं। जरूर रहिए, लेकिन इधर भी आपकी लिमिट होनी चाहिए। वचन हमें इजाजत नहीं देता। मैं फिर कहूंगी, आप और मैं और जितने विश्वासी हैं, ईमानदार हैं, हम यहां पर विजिटर्स हैं। विजिटर्स का मतलब पता है किसी को? विजिटर क्या होता है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे बहुत सिंपल लैंग्वेज में? विजिटर, किसी जगह पे विजिट करना क्या होता है? जो थोड़ी देर आता है और बाद में अपने घर वापस चला जाता है। जो थोड़ी देर के लिए किसी जगह आता है और बाद में वापस अपने घर चला जाता है। इसीलिए कलाम कहता है, बाइबल कहती है, तुम संसार में रहते हो, तुम दुनिया में रहते हो, लेकिन ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ के हो नहीं। ठीक है? और दूसरी तरह अगर मैं बोलूं तो कंपनीज होती है ना, किसी अलग देश से कंपनी आई, लोगों को जॉब की ऑफर देखते हैं, क्या कहते हैं उसको? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को क्या कहते हैं उर्दू में या हिंदी में? ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ। आशी हेल्प करें। ਭਰਤੀ। लोगों को भर्ती करना अपनी कंपनी में, है ना? कहते हैं ना भर्तियां चल रही। जी सॉरी, भर्ती करना मतलब किसी कंपनी में वर्कर की कमी है, उन्हें वर्कर्स चाहिए, काम करने वाले चाहिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, कोई भी प्रोफेशन ले लें, मेसन, स्टील फिक्सर, तो कंपनियां ऐड देती हैं कि हमें इतने इतने वर्कर चाहिए, खाना भी देंगे, पीना भी देंगे, वीजा भी देंगे और एकोमोडेशन भी देंगे, 2 साल के बाद छुट्टी मिलेगी। मेरे भाई बहनों, पिता परमेश्वर ने अपनी कंपनी में आपको और मुझे हायर किया है और हम रिक्रूटमेंट के लिए इस धरती पर भेजे गए हैं। हम दूसरे लोगों को अपने पिता की कंपनी में काम करने के लिए, चुनने के लिए भेजे गए हैं, ताकि हम दूसरे लोगों को बताएं। आ जाओ, आप में से बहुत लोगों को याद होगा बाइबल में एक धनी आदमी था, दौलतमंद। उसने देखा कि उसके खेत में लोग काम कर रहे हैं। उसने देखा एक आदमी बहुत देर से फारिग खड़ा है। उसने कहा तू क्यों फारिग खड़ा है, काम क्यों नहीं कर रहा? वो कह रहा है मुझे किसी ने काम ही नहीं दिया। उसने कहा जा मेरे खेत में काम कर, जो बनेगा वो मैं तुझे दूंगा। फिर लिखा है शाम ढलने में थोड़ा ही समय रह गया था। ड्यूटी के टाइम होते हैं ना, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक या 7 बजे तक, थोड़ा सा टाइम था ड्यूटी खत्म होने में। उसने फिर उसको फिर एक आदमी दिखा। उसने कहा तू सारा दिन क्यों बेकार खड़ा रहा? वो कहता है मुझे सारा दिन नहीं किसी ने काम दिया। उसने कहा अच्छा चल मेरे खेत में काम कर, जो तेरा बनेगा मैं तुझे दूंगा। आज उन सब भाई बहनों के लिए मौका है जिनको अभी तक वचन की सच्चाई नहीं मिली थी, कलाम की सच्चाई नहीं मिली थी। आज वचन की सच्चाई आपके पास आ गई है। आए उसके खेत में काम करें। जो आपकी मजदूरी बनेगी वो आपको देगा। हालेलुया। बेकार दुनिया में समय बर्बाद मत करें। बेकार की रस्मों में समय बर्बाद मत करें। आपको पिता ने भेजा है रिक्रूटमेंट के लिए, लोगों को उसके खेत में भर्ती करने के लिए।
हम तो खुद ही दुनिया की ऐशो इशरत में, दुनिया के रंग में डांडिया कर रहे हैं, है ना। हमें पता ही नहीं है हम किस काम के लिए भेजे गए हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। जब हमारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, जैसे बेटी ने बताया, किसी जगह पर जाना थोड़े टाइम के लिए और फिर वापस घर चले जाना। हम यहाँ थोड़े समय के लिए आए हैं, टाइम खत्म, वापस घर जाना है। क्या लेके जाएंगे? ये ना हो ना कि जब वहां जाएं तो अपने साथ संसार को भर के लेके जाएं, तो फिर वो बोलेगा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा समय, ऐसा वक्त किसी पर भी ना आए। इसलिए अभी वक्त है, अभी समय है। विश्वास में बढ़िए हर उस चीज से जो वचन के अगेंस्ट है, जो वचन हमें करने के लिए कहता है मत करो, छोड़ दें उसको, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितना भी फायदा आपको क्यों ना वो दे रही हो। लोगों से सलाम दुआ रखें, जरूर रखें आपके नेबर से, बस सलाम दुआ की हद तक। उनके रंग में मत रंगें, उनके जैसे मत बने, क्योंकि आप और मैं कीमत से खरीदे गए हैं, हमारी कीमत चुकाई गई है। एक बात कहूंगी और बंद कर दूंगी, हम सब बाजार जाते हैं, है ना, सब शॉपिंग करते हैं कभी ना कभी। आप एक परफ्यूम लेकर आते हो, या चलो एक मोबाइल ले लिया, पैसे दिए मोबाइल ले लिया, है ना। अब मोबाइल आपकी प्रॉपर्टी है क्या? शॉपकीपर वापस आके कह सकता है ये मोबाइल मुझे वापस दे दे, तूने पैसे पे कर दिए लेकिन इसको इस्तेमाल मैं करूंगा, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कीमत दी है, वो अब आपकी प्रॉपर्टी है। तो पिता परमेश्वर ने आपकी और मेरी कीमत अपने बेटे यीशु के लहू से चुकाई है। अब हम उसकी प्रॉपर्टी हैं, अब हम अपनी मर्जियां नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। अब हम ये नहीं कह सकते जब तक वो खुद नहीं आके मुझे रोकेगा मैंने नहीं रुकना। वो खुद आके मुझसे बात करे। उसने अपना वचन भेज दिया, अलग अलग लोगों के थ्रू आप तक वचन पहुंचता है। आप उसकी प्रॉपर्टी हैं, आप उसका हिस्सा हैं। आपको नहीं सूट करता कि अब आप उसका हिस्सा हो के भी संसार के काम करें। हालेलुया। विश्वास ये है, ईमानदारी ये है कि आप उसके कलाम पर, उसके वचन पर विश्वास करें और वो अपने अंदर दिखाएं आप, ताकि आपके और मेरे लिए स्वर्ग से आवाज आए, आसमान से आवाज आए कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। जब आपकी पवित्रताई लोग देखेंगे तो पिता बोलेगा ये मेरा बेटा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। किसी को कोई बात ना समझ आई हो सैटरडे की मीटिंग अनाउंस करते हैं, तो प्लीज आप मुझे पूछ लीजिएगा। अगेन हमने ट्राई की थी कि जो हमारे एक बहुत परमेश्वर के बहुत अच्छे दास हैं उनसे हमें कल का या फ्राइडे का टाइम मिल जाए। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने नेक्स्ट वीक का बोला है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक वो हमारे साथ होंगे, या हम उनके साथ होंगे, या वो ट्रैवल करेंगे या हम ट्रैवल करेंगे। फिर से अनाउंस करती चलूं, सैटरडे की मीटिंग जैसे हमने कहा है, हम कहाँ जा रहे हैं सैटरडे को? अलाइन जा रहे हैं, तो सारे तैयारी में रहिएगा। सैटरडे को हम सब जिंदा परमेश्वर की स्तुति करेंगे अलाइन जाके, और उसके झंडे गाड़ेंगे। हालेलुया। तो किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बता दीजिए। इसमें ये जो हम सीख रहे हैं, इसमें हमारे 2 पॉइंट बाकी रह गए हैं जो हम फ्राइडे को होपफुली कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी से बता दें। अगेन उससे पहले परमेश्वर का वचन था, उसकी सच्चाई जैसे मुझे मिली मैंने आप तक पहुंचा दी। मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, या किसी को डिग्रेड करना नहीं है। जैसे वचन ने